परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यस बेलुकीको ध्यानको निम्ति हामी हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल खोलौँ। आज इस शाम के समय हमारे ध्यान के लिए हम पवित्र शास्त्र को खोलें। लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 42 पद, गॉस्पेल ऑफ लुक चैप्टर 10 एंड वर्स 42 पढौँ। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय का 42 वचन से लेकर। तर एउटै कुराको खाँचो छ र मरियमले त्यस असल भागलाई चुनेकी छ जुन कुरा उसबाट खोसिने छैन। यो वचनद्वारा परमेश्वर बेलुका हामी प्रत्येकसँग बोल्नु भएको होस्। आउने सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये शाम के समय हम सबसे बातें करें, इसके लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी लुका 10 अध्यायको 42 पदमा यस्तो पढ्छौँ। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय के 42 वचन में हम देखते हैं, आवश्यकता एउटै कुराको छ। अब एक ही बात की आवश्यकता है। त्यो असल कुरा मरियमले छानेकी छे और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसबाट खोसिने छैन, जो उससे छीना न जाएगा। यो वचन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले यो संसारमा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो 2000 वर्ष अगाडि, त्यति बेला उहाँको आफ्नै मुखले भन्नुभएको वचन हो। जब यीशु मसीह इस संसार में जी रहे थे, उस समय अपने ही मुंह से कहा गया ये वचन है। ख्रीष्ट यीशु सारा स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। यीशु मसीह इस सारे संसार के मालिक हैं। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो ही परमेश्वर है। अहिले हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ कि उहाँ कसरी हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि वो हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर कैसे हो सकता है। यहाँ उहाँले नै भन्नुभयो मरियमले एउटा असल कुरा छानेकी छे। यहाँ उन्होंने कहा है कि मरियम ने एक असल उत्तम भाग को चुन लिया है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हरेक मानिसलाई असल कुरो छान्नु मन पर्छ। हर एक इंसानों को अच्छा जो भाग होता है वो चुनने का मन होता है। कसैलाई पनि खराब कुरो छान्न मन पर्दैन। किसी को भी खराब चीजें चुनने का मन नहीं होता। जब मानिस कुनै पनि कुराको छनौट गर्दछ, जब कोई इंसान कुछ चीजों को चुनाव उसके सामने आता है, सबैभन्दा असल कुरा पाऊँ भन्ने उसको भित्री चाहना हुँदछ। उसके अंदर से एक ही इच्छा होता है कि उसे सबसे अच्छा वाला भाग मिले। यदि हामी कुनै लामो यात्रा गर्नु पर्यो भने, हम कुछ लंबा सफर करना है तो हामी असल बस खोज्दछौँ। असल बस, हम सबसे अच्छा वाला बस चुनते हैं। त्यो बस असल छ कि छैन भनेर हामी धेरै विचार गर्छौँ। वो बस सही है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं करके हम बहुत सोचते हैं। हाम्रो बालबच्चा पढाउनु पर्यो भने, हमारे बच्चों को हम शिक्षण देना है तो हामी असल स्कुल छान्दछौँ। हम सबसे अच्छा वाला स्कूल को छानते हैं। कोही मान्छेलाई बीच बाटोमा भोक लाग्यो भने, और रास्ते में किसी को भूख लगता है तो असल होटल कहाँ छ भनेर सोध्दछन्। सबसे अच्छा वाला होटल कहाँ है करके पूछते हैं। कोही मान्छे कपडा किन्न गयो भने, कोई इंसान कपड़े खरीदने के लिए अगर जाता है, सबभन्दा राम्रो कपडा कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्दछन्। सबसे अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा करके ढूंढता है। यसरी नै हरेक मानिसले असल कुरा खोजेको हामी पाउँछौँ। इसी तरीके से हर एक इंसान अच्छे वाले चीजों को ढूंढने में लगा होता है। यदि एउटा मानिसले संसारमा नाश भएर जाने कुराको असल कुराको खोजी गर्छ भने, कोई इस संसार के जो नाश होने वाले इंसान है, वो अगर अच्छी बातों की खोज में लगे हैं तो हामी अनन्त जीवनको बारेमा असल कुरा खोज्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हम जो अनंत जीवन के खोज में सबसे उत्तम चीज खोज करना चाहिए। र त्यसकारण ख्रीष्ट यीशुले भन्नुभयो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आवश्यकता एउटै कुराको छ। एक बात की आवश्यक है। असल कुरा मरियमले छानेकी छे और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसबाट खोसिने छैन, जो उससे छीना न जाएगा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ मरियमले छानेको असल कुरा के थियो? यहाँ मरियम ने जो उत्तम भाग को चुना था वो क्या है? लुकाको सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 10:39 10 अध्याय को 39 वचन। अनि तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनले पनि येशूका पाउने र बसेर उहाँको वचन सुनिन्। हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हामी यहाँ के पढ्दछौँ? हम यहाँ क्या पढ़ सकते हैं? मरियमले ख्रीष्ट
येशूको अगाडि गएर उहाँको आवाज सुन्नको निम्ति छनौट गरिन्। मरियम जो है यीशु मसीह के सामने जाके उनके वचनों को सुनने का चुनाव उसने किया। सबभन्दा पहिला उहाँले येशूको मुहार हेर्न इच्छा गरिन्। सबसे पहले यीशु का चेहरा उसने देखना चाहा फेरि उहाँको चरणमा गइन्। और उसके बाद उनके चरण में वो गई फेरि उहाँको चरणमा बसेर येशू प्रभुको मुखबाट के निस्कँदो रहेछ त्यो वचन सुन्ने चाहना गरिन्। और उनके पांव पर बैठकर उनके मुंह से क्या वचन निकलता है वो सुनने का चाहना उसने किया। येशू प्रभुले भन्नुभयो, यीशु ने कहा मरियमले असल कुरो छानेकी छे। मरियम ने एक अच्छी बात को चुन लिया है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तर त्यो ठाउँमा मरियम मात्र थिएन। लेकिन उस जगह में केवल मरियम नहीं थी, त्यसको केही नजिकै उसको आफ्नै बहिनी दिदी मार्था पनि थिइन्। और उसी के नजदीक उसकी दीदी मार्था भी थी। तर मार्थाले के गरिरहेकी थिइन्? लेकिन वहाँ मार्था क्या कर रही थी? मार्थाको अवस्था कस्तो थियो? मार्था का अवस्था कैसा था? मार्थाको सोच, मार्था को जो विचार, मार्थाको अवस्था, मार्था को जो अवस्था, मार्थाको खोज, मार्थाको खोज, मार्था को जो सेना था, खोज उसका जो सोच था त्यो चाहिँ मरियमदेखि छुट्टै थियो। वो मरियम से कुछ अलग ही था। लुकाको सुसमाचार लूका का सुसमाचार 10 अध्यायको 40 पढ्नुहोस्। 10 अध्याय का 40 वचन। तर मार्था चाहिँ धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन् र उहाँ कहाँ आएर भनिन्, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छ, के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्। त्यसपछि जब मार्थाले यसो भनिन्, जब मार्था ने यीशु से क्या कहा, येशू प्रभुले के उत्तर दिनुभयो? और यीशु ने क्या जवाब दिया? 41औं पद 41 वचन। अनि यीशुले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, हे मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दछौ र आत्तिन्छौ। यहाँ येशू प्रभुले भन्नुभयो, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, मार्था मार्था, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तिमी धेरै कुरामा चिन्ता गरेर व्याकुल हुन्छौ। तुम बहुत सारी बातों में चिंता करती है और घबराती है। यो एउटै घर थियो, एउटै घर, एक ही घर था। त्यो एउटा घरमा दुईवटा कोठाहरू थिए। और उस घर में 2 कमरा था। एउटा किचन, एक खाना बनाने वाला कमरा, एउटा गेस्ट रूम और एक मेहमान आकर बैठने वाला कमरा। ख्रीष्ट यीशु जब त्यो घरमा जानुभयो, जब यीशु मसीह उस घर में गए, ख्रीष्ट यीशुलाई सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्ने मार्था नै थिइन्। यीशु मसीह को स्वागत करने में सबसे पहले मार्था ही गई थी। जब हामी सबभन्दा पहिलो पदमा पढ्छौँ, 41 पदमा पढ्छौँ, हम 41 वचन में जब हम देख सकते हैं, लुका 10 अध्यायको 41 पद, 39 पद, लूका 10 के 39 वचन में, जब ख्रीष्ट यीशु मार्था मरियमको घरमा जानुभयो, जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गए, सबभन्दा पहिला कसले त्यहाँ स्वागत गरेका थिए? वहाँ सबसे पहले किसने उनका स्वागत किया? मार्थाले। मार्था ने। पढ्दिनुहोस् त। अब यस्तो भयो, 38औं पद, 38 वर्ष, 38 वचन। अब यस्तो भयो, उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो, अनि मार्था नाम भएकी कुनै स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। यहाँ हामी देख्छौँ मार्थाले नै सबैभन्दा पहिला स्वागत गरेको पाउँछौँ। यहाँ हम देखते हैं कि मार्था ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। त्यही मार्था, अब वही जो मार्था है, जब यीशु प्रभु घरभित्र पस्नुभयो, यीशु मसीह जब उनके घर के अंदर आए, ख्रीष्ट यीशुको चरणमा आइनन्, वो यीशु के चरण में नहीं आई, यीशु प्रभुको वचन सुनिनन्, और यीशु के वचन को उसने नहीं सुना। उल्टै मरियमलाई आफू कहाँ बोलाउने प्रयत्न गरिन्। लेकिन उल्टा उसने मरियम को अपने पास बुलाने की कोशिश की। उनले यीशु प्रभुलाई भनिन्, उसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु, प्रभु, कि तपाईँ मेरो वास्ता गर्नुहुन्न? क्या आपको मेरा कोही चिंता नहीं? मेरी बहिनीले मलाई एक्लै पारेकी छे। मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरी बहिनीले मलाई एक्लै पारेकी छे। मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। के तपाईँ मलाई मेरो वास्ता गर्नुहुन्न? क्या आपको मेरा कोई चिंता नहीं? त्यो पद पढ्दिनुहोस्, 40औं पद, 40 वचन पढ़ दीजिए। 40th वर्ष। तर मार्था चाहिँ धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन् र उहाँ कहाँ आएर भनिन्, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छे, त के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्।
यहाँ मार्थाको जीवनमा हामी धेरै प्रकारको समस्या देख्दछौँ। यहाँ मार्था के जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं को देख सकते हैं। येशू प्रभु त्यही घरमा भएर पनि यीशु मसीह उसी घर में होने के बावजूद तिनी येशू ख्रीष्टदेखि टाढा थिइन् और वो यीशु मसीह से बहुत दूर थी अनि तिनको हृदयमा विभिन्न प्रकारको विचलन थियो। और उसका मन बहुत ही बातों में विचलित था। सबभन्दा पहिले तिनले आफूलाई एक्लो महसुस गरिन्। सबसे पहले उसने अपने आप को अकेले महसूस किया। म एक्लै छु, मैं अकेली हूँ। येशू प्रभु त्यही हुनुहुन्छ यीशु मसीह वही है जो सारा स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ, जो सभी स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक जो है, जो हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जो हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। अनि त्यो परिवारसँग ख्रीष्ट येशू अत्यन्त नजिक हुनुहुन्थ्यो। और उस परिवार के साथ यीशु मसीह बहुत ही नजदीक तर थे। तिनले के भन्छन्, लेकिन मार्था क्या कहती है? मलाई एक्लै पारिएको छ। मुझे अकेले छोड़ दिया है। तिनको मनमा एक्लोपन थियो। उसके मन में अकेलापन था। दोस्रो कुरा, दूसरा जो चीज है, तिनले आफ्नै बहिनीलाई दोष लगाइरहेकी थिइन्। उसने अपने ही बहन कर दोष लगा रही थी। तिनले बहिनीले मलाई कति पनि सहायता गरेको छैन। मेरी बहन ने मुझे बिल्कुल सहायता नहीं करती है। अनि त्यहाँ उनले फेरि ख्रीष्ट येशू प्रति अविश्वास प्रकट गरेकी छिन्। और उसी जगह उसने यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास भी प्रकट करती है। प्रभु के तपाई मेरो वास्ता राख्नुहुन्न? हे प्रभु, क्या आपको मेरा कोई चिंता नहीं? त्यहाँ उनले येशू प्रभुलाई वास्ता नगर्ने परमेश्वरको रूपमा, प्रभुको रूपमा देखिन्। यहाँ उसने यीशु को चिंता नहीं करने वाले एक प्रभु के रूप में उसने देखा। तिनले सोचिन् कि म प्रति येशू प्रभुको कुनै पनि वास्ता छैन। उसने सोचा मेरी तरफ यीशु को कोई भी प्रकार का चिंता नहीं है। अनि तिनले चाहिँ आक्रोशसँग यसो भनिन्, और वो बहुत ही चिंतित होकर कहने लगी, प्रभु त्यो बहिनीलाई यहाँ पठाइदिनुहोस्। हे प्रभु, आप मेरी बहन को मेरे पास भेज दीजिए। तर बहिनी मरियमको अवस्था कस्तो थियो? लेकिन हम मरियम का अवस्था कैसे देखते हैं? दिदी मार्ताले जे भने तापनि, मार्था जो उसकी बहन थी, उसने जो भी कहने से भी तिनी चुपचाप येशूको वचन सुनिरहेकी थिइन्। वो चुपचाप यीशु के वचनों को सुन रही थी। तिनी येशूको वचनमा मग्न भएकी थिइन्। वो यीशु के वचनों में बहुत ही घुम चुकी थी। तिनले येशू प्रभुको मुहार हेर्न छोडेकी थिएनन्। उसने यीशु के चेहरे को देखना नहीं छोड़ा। तिनले येशूको पाउलाई छोडेकै थिएनन्। उसने यीशु के चरणों को नहीं छोड़ा। आफ्नो दिदी मार्ताले जे भने तापनि, अपनी दीदी मार्था ने जो भी कहने से भी, जुन प्रकारको आक्रोश व्यक्त गरे तापनि, किसी भी प्रकार का क्रोध प्रकट करने से भी तिनमा कुनै विचलन देखिएन। उसके अंदर किसी भी तरह का हिलावट नहीं हुआ। प्रिय परमेश्वरको नानीहरू, प्यारे परमेश्वर के लोगों, विश्वास गर्ने र नगर्नेको बीचमा यही प्रकारको भिन्नता पाइन्छ। विश्वास करने वाले और नहीं करने वालों के बीच में इसी प्रकार के अंतर को हम देख सकते हैं। ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार्ने र नस्वीकार्नेको बीचमा यही भिन्नता पाइन्छ। यीशु मसीह को स्वीकारने वाले और नहीं स्वीकारने वालों के बीच में हम इसी प्रकार के अंतर को हम देखते हैं। जब मरियमले असल भागलाई चुनिन्, जब मरियम ने अच्छे भाग को चुन लिया था, जब तिनमा चाहिँ यी प्रकार असल स्वभाव देख्न सकिन्छ, मरियम में इस प्रकार के अच्छे स्वभावों को हम देख सकते हैं। तिनी ख्रीष्ट येशूको नजिकै थिइन्। वो यीशु मसीह के नजदीक थी। तिनी ख्रीष्ट येशूको वचन सुनिरहेकी थिइन्। वो यीशु मसीह के वचनों को सुन रही तिनले थी। ख्रीष्ट येशूलाई धेरै प्रेम गरिरहेकी थिइन्। और उसने यीशु मसीह को बहुत ही प्रेम किया। अनि तिनी भित्र कुनै प्रकारको विचलन थिएन। और उसके अंदर किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। तर त्यही समयमा, लेकिन उसी समय, त्यही घरमा, उसी घर में, त्यही नजिकै रहेको मार्थाले त्यो अनुभव गर्न सकिरहेको थिएन। अपने पास रहने वाली जो मार्था है, उसने इन बातों का अनुभव नहीं किया। मार्थाले यीशुलाई साँचो रूपमा चिनेकी थिएनन्। मार्था ने यीशु को सच्चे प्रकार से उसने नहीं पहचाना। उसमा भएको अविश्वासले उसलाई एउटै घरमा भए तापनि ख्रीष्ट येशूदेखि टाढा पुर्याएको थियो। उसके अंदर जो अविश्वास था, एक ही घर में रहने के बावजूद भी वो उस अविश्वास ने यीशु से उसे अलग रखा। त्यसै गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाम्रो अविश्वासको दुष्ट हृदयले हमारा जो अविश्वास का दुष्ट हृदय है, हामीलाई जिउँदो परमेश्वरदेखि टाढा पुर्याउँछ। वो हमको हमारे जीवित परमेश्वर से दूर ले जाता है। हिब्रूको पत्री, हिब्रू का पत्री 3 अध्यायको 12 पद, 3:12। 3 अध्याय का 12 वचन। कृपया टिभीएसमा पढिदिनुहोस्। हे भाइहरू हो, होशियार बस, नत्र त तिमीहरू मध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। यो अविश्वासको दुष्ट हृदयले, ये जो अविश्वास और दुष्ट हृदय है, यहाँ जिउँदो परमेश्वरबाट टाढा लाने अनुभव हामी यो पदमा पढ्दछौँ। वो हमको जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। आज पनि हामी धेरै मान्छेहरू यहाँ
सायद अविश्वास हुन सक्छ आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोगों के अंदर अविश्वास दिखाई दे सकता है। के साँच्चै ख्रीष्ट यीशु प्रभु हुनुहुन्छ क्या सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है? के साँच्चै ख्रीष्ट यीशु हाम्रो असल भाग हुनुहुन्छ क्या सचमुच यीशु मसीह हमारा उत्तम भाग है? के साँच्चै मेरो जीवनको यी सबै बाधाहरू विघ्नहरू रोगहरू समस्याहरू उहाँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ क्या यीशु मसीह सचमुच मेरे जीवन में आने वाले सारे परीक्षाएं सारी रुकावटों को दूर कर सकता है? कतिजनासँग यो शङ्काहरू छ आप में से कितने लोगों के अंदर इस प्रकार का शक है? अर्थात् कतिजनासँग आज ख्रीष्ट यीशुप्रति विश्वास छ या आपके अंदर आप में से कितने लोगों के अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है? अर्थात् कतिजना तपाईँ आज ख्रीष्ट यीशुलाई साँचो हृदयले मरियमलाई चाहिँ विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ आप में से कितने लोग आज यीशु मसीह पर मरियम के समान विश्वास करना चाहते हैं? हालेलुया परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मार्था र मरियम मार्था और मरियम मरियम र मार्था मरियम और मार्था विश्वास गर्ने र नगर्ने बीचको भेद हो। विश्वास करने वाले और नहीं करने वालों के बीच के अलगता है। विश्वास गर्ने एक झुण्ड मानिस र विश्वास नगर्ने अर्को झुण्ड बीचमा भएको फरक हो। विश्वास करने वाला एक झुंड और विश्वास नहीं करने वाले जो एक झुंड है उनके बीच का ये अंतर है। तिनीहरू दुवैजना सँगसँगै थिए वे दोनों भी साथ में रहते थे तर तिनीहरूको बीचमा भिन्न प्रकारको अनुभव थियो। लेकिन दोनों के बीच में अलग प्रकार का अनुभव दिखाई देता था। मरियमले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको जीवित वचनलाई चाहन्थिन्। मरियम जो यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उस रूप में वो जानती थी। ख्रीष्ट यीशु को हुनुहुन्छ? यीशु मसीह कौन है? उहाँ चाहिँ जीवन दिने रोटी हुनुहुन्छ। वो जीवन देने वाले रोटी है। तर जुन रोटी मार्ताले खोजिरहेकी थिइन् लेकिन जो रोटी मार्ता ढूंढ रही थी त्यो चाहिँ नाशवान रोटी थियो। वो नाशवान रोटी था। त्यसकारणले रोटीको सम्बन्धमा ख्रीष्ट यीशुले भन्नुभयो। इसी कारण से रोटी के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार 6:35 6 अध्याय का 35 वचन 6:35 6 अध्याय का 35 वचन यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार 6:35 6 अध्याय का 35 वचन अनि यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हो, जो म कहाँ आउँछ ऊ कहिले भोकाउने छैन, अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ कहिले तिर्खाउने छैन। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के देख्दछौँ? यहाँ हम क्या देख सकते हैं? ख्रीष्ट यीशुले आफै के भन्नुभयो? यीशु मसीह खुद क्या कहता है? जीवनको रोटी म नै हो। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवनको रोटी म हुँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन रोटी म पनि हो होइन? जीवन का रोटी मैं भी हूँ नहीं कहता, मै हुँ, मैं ही हूँ करके कहता है। यसको अर्थ और जीवनको रोटी अर्को छैन। इसका मतलब यह है कि जीवन का रोटी और कोई भी नहीं है। उहाँ त्यो रोटी हुनुहुन्छ। वो ऐसा रोटी है उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। वो जीवन दे सकते हैं। त्यसकारण त्यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। इसी कारण से ऐसा लिखा हुआ हम देख म सकते हैं, कहाँ आउने जो मेरे पास आता है कहिले भोकाउने छैन। वो कभी भूखा न होगा। म माथि विश्वास गर्ने जो मुझ पर विश्वास करता है कहिले तिर्खाउने छैन। वो कभी प्यासा न होगा। त्यही कुरा हामी मरियममा देख्दछौँ। और यही विषय हम मरियम के जीवन में भी देख मरियमले सकते त्यो हैं। भोक र तिर्खाको भोजनको चाह गरेको छैन। मरियम ने भूख और प्यास मिटाने वाले भोजन का उसने लालसा नहीं उसले किया। शारीरिक भोजनको चाह गरेकी छैनन्। उसने शारीरिक रूप से भोजन का लालसा नहीं तर किया, तिनलाई एउटा भोजनको खाँचो थियो लेकिन उसमें एक भोजन की जरूरत थी जुन भोजनले जीवन दिँदछ। जो भोजन जीवन देता है। तर मरियमको बारेमा हामी के देख्छौँ? मरियम के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? तिनले पेटको भोजनको खोजी गरिरहेकी थिइन्। मार्था के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो पेट के भोजन की खोज में लगी थी। यसै सन्दर्भमा ख्रीष्टले के भन्नुभयो? इसी विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्यायको 39 र 40 पढिदिनुहोस्। 39 और 40 वचन अनि मलाई पठाउनु हुने पिताको इच्छा यो छ, उहाँले मलाई दिनुभएको सबै मध्ये एउटालाई पनि म नहराऊ, तर अन्तिम दिनमा त्यसलाई फेरि बौराएर उठाऊ। अनि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो छ, हरेक जन जसले पुत्रलाई देख्छ उनीमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाओस्, अनि म उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउने छु। यहाँ हामी के देख्दछौँ? यहाँ हम क्या देख सकते हैं? ख्रीष्ट यीशु नै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ यीशु मसीह वही परमेश्वर है जसलाई हेर्ने जिसको देखने से जसलाई हेर्ने र जिसको देखने से र
उसमाथि विश्वास गर्ने जिसको देखकर विश्वास करने उसले से अनन्त जीवन पाउँदछ। वो अनंत जीवन पा सकते हैं। परमेश्वरको परिदिनको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तर हामी फिलिप्पी 3 अध्यायको 19 पदमा पढ्छौं। फिलिपी 3 अध्याय के 19 वचन में हम क्या देखते हैं? फिलिप्पी 3 को 19। फिलिपी 3 अध्याय का 19 वचन। जुन रोटी मार्ताले खोजिरहेकी थिइन् जो रोटी मार्था ढूंढ रही थी त्यो चाहिँ नाशवान रोटी हो। वो नाशमान रोटी था। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ्दिनुस्। पढ़ दीजिए। तिनीहरूको अन्त विनाश हो, तिनीहरूको ईश्वर पेट हो, अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूकै शर्ममा छ। तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ संसारिक कुरा हो। ये सब जो चीजें हैं वो सांसारिक बातें हैं। तर ख्रीष्ट येशूले रोटीको सम्बन्धमा के भन्नुभयो? लेकिन यीशु मसीह ने रोटी के विषय में क्या कहता है? यूहन्ना 6 अध्यायको यूहन्ना 6 अध्याय का 27 पद। 27 वचन। नष्ट भइजाने भोजनका निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनका निम्ति परिश्रम गर, जुन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि छाप लाउनु भएको छ। हामी यहाँ के पढ्दछौं? हम यहाँ क्या पढ़ सकते हैं? नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। तर हामी यहाँ के देख्दछौं? लेकिन हम क्या देखते हैं? मार्थाले यो नाशवान भोजनको निम्ति मरिमेटेको पाउँदछौं। मार्था जो है ये नाशवान भोजन के लिए परिश्रम कर रही थी। तर अनन्त जीवन दिने जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, अनंत जीवन देने वाला जो परमेश्वर है, जसले आफूलाई जीवनको रोटी भन्नुभयो, जो अपने आप को जीवन का रोटी है करके जसले कहता भन्नुभयो है, म स्वर्गबाट ओर्लिआएको जिउँदो रोटी हुँ, जो कहता है कि मैं स्वर्ग से उतर आया हुआ रोटी हूँ, उहाँलाई चाहिनन्। वो उसने नहीं चाहा। तर तिनले चाहिँ शारीरिक विनाशको नाशवान भोजनको चाह गरिन्। लेकिन उसने शरीर के लिए नाशवान भोजन का चाहना किया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसको अर्थ इसका मतलब ख्रीष्ट येशूलाई मार्ताले गहिराईमा चिनेकी थिएनन्। यीशु मसीह को मार्था ने गहरे रूप से नहीं जाना था। ख्रीष्ट येशूको वचन सुन्दा के प्राप्त हुन्छ उनलाई वास्तविकतामा थाहा थिएन। यीशु मसीह के वचनों को सुनने से क्या प्राप्त होता है उस बात को उसने नहीं जाना था। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एउटा मानिलिनुस् कि त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू छ। मानिलिनुस् कि त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू छन्। मान लीजिए त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू छन्। 2 कमरे हैं। त्यहाँ दुईवटा कोठाहरू छन्। वहाँ 2 कमरे हैं। कोठा नम्बर 1, पहला जो कमरा, कोठा नम्बर 2। और दूसरा कमरा। कोठा नम्बर 1 मा पहले जो कमरे में एउटा सानो 2 वर्षको बच्चा राखिदिनुहोस्। उस कमरे में एक छोटा 2 साल के बच्चे को रखेंगे। त्यसमा एउटा ललीपप राखिदिनुहोस्। और उस कमरे में लॉलीपॉप रखेंगे। अर्को एउटा ललीपप जस्तै देखिने सुनको डल्ला राखिदिनुहोस्। और लॉलीपॉप जैसे दिखने वाला एक सोने का डब्बा भी रख देंगे। अनि त्यो बच्चालाई भन्नुहोस्, और उस बच्चे से कहेंगे तिमीलाई जुन मनपर्छ त्यही ल्याऊ। जो तुमको अच्छा लगता है वो लो। अब मलाई भन्नुहोस् त्यो बच्चाले कुन कुरा रोज्छ? आप मुझे बताइए वो बच्चा क्या चुनेगा? त्यो ललीपप रोज्छ कि त्यो सुनको डल्लालाई रोज्छ? वो लॉलीपॉप लेगा या सोने का डब्बा लेगा? तपाईहरु नै भन्नुहोस्। आप बोलिए। ललीपप। वो लॉलीपॉप लेगा। अब दोस्रो कोठामा हेर्नुहोस्। अब दूसरे कमरे में त्यहाँ पनि एउटा ललीपप र एउटा सुनको डल्ला राखिदिनुहोस्। उस कमरे में भी एक लॉलीपॉप और सोने का डब्बा रखेंगे। त्यहाँ चाहिँ एउटा 20 वर्षको लड्का जवान भाइ राखिएको छ। और उस कमरे में 20 साल के जवान लड़के को हम रखेंगे। त्यहाँ पनि भन्नुहोस्, त्यहाँ पनि यसो भन्नुहोस्, यहाँ भी कहिए यो दुईवटामा एउटा चुनेर लैजानुहोस्। और उससे कहेंगे कि दोनों में से कोई एक तो चुन ले। त्यो 20 वर्षको भाइले कुन चाहिँ चुन्छ होला? वो 20 साल का जो लड़का होगा वो क्या चुनेगा? त्यो सानो खानेवाला ललीपप चुन्छ कि त्यो ललीपप जत्रै साइजको चाहिँ सुनको डल्ला चाहिँ चुन्छ? वो छोटा सा लॉलीपॉप चुनेगा या सोने का डब्बा वो चुनेगा? तपाईं नै भन्नुहोस्। हालेलुया। यो 2 वर्षको बच्चाले किन ललीपप चुनेको? वो 2 साल के बच्चे ने लॉलीपॉप क्यों चुना? यो 20 वर्षको भाइले चाहिँ किन सुनको डल्ला चुनेको? और वो 20 साल के लड़के ने वो सोने का डब्बा क्यों चुना? तिनीहरू दुवैजना एउटै घरमा छन्। वो दोनों भी एक ही घर में रहते हैं। दुवैलाई एउटै कुरो दिएको छ। और दोनों को एक ही चीज दिया गया है। एउटाले ललीपप चुनेको छ। लेकिन एक जो है वो लॉलीपॉप चुनता है। एउटाले चाहिँ सुनको डल्ला चुनेको छ। और दूसरा जो है वो सोने के डब्बे को चुनता है। कारण के हो? इसका कारण क्या है? तपाईं नै भन्नुहोस्। आप ही कही है।
त्यो सानो 2 वर्षको बच्चालाई वो छोटा जो 2 साल का बच्चा है, त्यो सुनको डल्लाको महत्त्व थाहा छैन। उसको उस सोने के डब्बे का मुख्यता उसको नहीं मालूम है। त्यसको महत्त्व कति छ, त्यसको मूल्य कति छ भनेर थाहा छैन। उसका मूल्य क्या है करके वो नहीं जानता। तर 20 वर्षको भाइलाई लेकिन जो 20 साल का लड़का है, यो सबै कुरा थाहा छ। उसको उस सारी बातें मालूम है। जब उसले त्यो सुनको डल्ला पाउँछ, जब वो उस सोने के डब्बे को पालेगा, उसले टिपेर सास नफेरिकन घरमा पुग्छ। वो लेकर तुरंत ही अपने घर में जाएगा। त्यो लिएर तुरुन्तै सास नफेरिकन घरमा पुग्छ, सुई कुच्चा ठोक्छ, वो चाहे दौड़कर अपने घर में पहुंचेगा। हो कि होइन? तपाईँ भए कुन चाहिँ चुन्नुहुन्थ्यो? आप होने से आप क्या चुनते थे? सुनको डल्ला कि ललिपप? सोने का डब्बा या लॉलीपॉप? ललिपप चुन्छ ती, हालेलुया। ललिपप खानेहरू पनि हुनुहुन्छ, पछि बजारमा किनेर खानुहोस्। हालेलुया, परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तर जसले सुनको डल्ला चुनेको छ, लेकिन जो सोने का डब्बा चुनता है, उसलाई त्यसको महत्त्व थाहा छ। उसको उसका मूल्य मालूम है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के देख्छौँ? यहाँ हम क्या देख सकते हैं? मार्थाले चाहिँ नाशपान भोजनलाई चुनेकी छिन्, मार्था जो है वो नाशमान भोजन को चुनी थी, तर मरियमले चाहिँ जीवन दिने रोटीलाई चुनेकी छिन्। लेकिन मरियम ने जो है वो जीवन देने वाली रोटी को चुन ली थी। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ख्रीष्ट नै जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। यीशु मसीह ही जीवन का रोटी है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनले हाम्रो अगाडि उसके बाद परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वरको वचनले हाम्रो अगाडि दुईवटा कुरा राखिदिनु भएको छ। परमेश्वर का वचन हमारे सामने 2 बातों को रखता है। एकतर्फ जीवन, एक तरफ जीवन एकतर्फ मृत्यु। और दूसरी तरफ मृत्यु। तर परमेश्वरले कसैलाई पनि कर गर्नुहुन्न। और परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वरले हामीलाई चुन्न दिनुहुन्छ। परमेश्वर ने चुनाव हमारे हाथों में हामीले दिया है। असल कुरालाई चुन्नु पर्छ। हम जो सही है, अच्छा है, उस भाग को चुनना है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। व्यवस्थाको पुस्तक व्यवस्था का पुस्तक 30 अध्यायको 15 30 अध्याय का 15 वचन 15 र 19 पद पढिदिनुहोस्। 15 और 19 वचन व्यवस्थाको पढ़ लीजिए। पुस्तक व्यवस्था का पुस्तक 30 अध्यायको 30 अध्याय का 15 र 19। 15 और 19 वचन। हेर, मैले आज तिम्रो अघि जीवन र भलाइ, मृत्यु र खराबी राखिदिएको छु। म आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरोधमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिम्रो सामु जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखिदिएको छु। यसकारण जीवन चुन, तब तिमी जिउनेछौ, तिमी र तिम्रा सन्तान। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ सारा स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वरले पनि मानिसलाई धेरै प्रेम गरेर यो वचन दिनुभएको छ। सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर ने इंसानों को प्रेम करते हुए ये वचन दिया है। हेर, आज मैले तिमीहरूको अघि देख, आज मैंने तुम्हारे सामने जीवन र वृद्धि, जीवन और मरण अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। और आशीष और श्राप रखा है। जीवन र वृद्धि, जीवन और मरण र मृत्यु र नाश, और मरण और नाश रखा है। जुन चाहिँ चुन्नु छ चुन। जो तुम चुनना चाहते हो उसे चुनो। 19 पदमा के पढ्छौं? 19 वचन में हम क्या देखते आज हैं? म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राख्दछु। मैं स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी दोनों के बीच में तुम्हारे सामने साक्षी रखता हूँ। मैले तिमीहरूको अघि जीवन र मृत्यु, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष र श्राप राखेको छु। आशीष और श्राप रखा है। अब जीवन नै रोज, अब जीवन नै रोज, अब जीवन ही अपना लो, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। ताकि तुम और तुम्हारा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर हामी नाश भएको चाहनुहुन्न। परमेश्वर हम नाश होने के लिए वो नहीं एउटा चाहता। दुष्ट र पापी मानिस पनि नाश भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। दुष्ट और पापी इंसान नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। त्यसै कारण परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? इसी कारण से परमेश्वर क्या कहता है? मैले तिमीहरूको अगाडि जीवन र मृत्यु राखेको भए तापनि, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण रखने के बावजूद मैले भी, तिमीहरूलाई छनौट दिएको भए तापनि, मैंने तुम्हारे लिए चुनाव रखा है, फिर भी म तिमीहरूलाई चाहिँ जीवन छान्न अनुरोध गर्छु। मैं तुम जीवन ही चुनना है करके मैं चाहता हूँ। म तिमीले जीवन छानेको चाहन्छु। तुम जीवन को चुनना है करके मैं चाहता हूँ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तर मानिसको जीवनमा लेकिन इंसानों के जीवन में अदनको बगैँचादेखि अदन के बगीचे से अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्यो भने अब तक हम देखने से
धेरै ठाउँमा हामी यो पाउँदछौँ बहुत सारी जगहों में हम क्या देख सकते हैं, मानिसहरूले असल कुरा चुन्न नसकेर खराब कुरा नै चुनिराखेका छन्। जो मनुष्य है उसने अच्छी बातों को चुन नहीं सका और बहुत सारी खराब बातों को चुना है। जो जतिले असल भाग चुने और जितने लोगों ने अच्छे उत्तम भागों को चुना है, तिनीहरूले उत्तम कुराहरू पाए, उन्होंने उत्तम भागों को पाया है उनीहरूको भविष्य उज्जवल भयो, और उनके भविष्य बहुत ही प्रचलित हुआ है उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा पुगे। और वे लोग परमेश्वर के राज्य में तर पहुंचे जो हैं। जतिले खराब कुरा चुने और जितने लोगों ने एक खराब भाग को चुना है, उनीहरूको जीवनमा श्राप आयो, उनके जीवन में श्राप प्रवेश किया उनीहरूको जीवनमा मृत्युले काम गर्यो और उनके जीवन में मरण आया र उनीहरूको जीवन चाहिँ बर्बादीतिर गयो, और उनका जो जीवन है बर्बादीतिर गयो। अब नाश के ओर गया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उदाहरणको निम्ति उदाहरण के लिए हामी रुथको पुस्तकमा हेरौँ। रूत की पुस्तक में हम देखने से रुथको पुस्तक रूत का पुस्तक 1 अध्यायको 14 र 15 पद। 1 अध्याय का 14 और 15 वचन। तब तिनीहरू आफ्नो स्वर उचालेर फेरि रोए अनि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई विदाको चुम्बन गरिन्, त रुथ चाहिँ तिनीसँगै टाँसिरहिन्। अनि तिनले भनिन्, हेर तिम्री जेठानी आफ्ना मानिसहरू कहाँ र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गए, तिमी पनि तिम्री जेठानीको पछि पछि फर्केर जाऊ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के पढ्दछौँ? यहाँ हम क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ रुथ र ओर्पा नाओमीका दुई बुहारीहरू थिए। रूत और जो ओर्फा है वो नाओमी के दो बहू थे। अनि यिनीहरूको घरमा के कस्ता घटना घटेका थिए ती सबै कुरो स्पष्ट रूपमा थाहा थियो। उनको उनके घर में क्या क्या हुआ है वो सारी बातों के बारे में अच्छी जानकारी थी। ओर्पालाई यो कुरा स्पष्ट थाहा थियो ओर्फा को ये बातें बहुत ही अच्छे से मालूम था कि उनको सासू बेथलेम छोडेर यहुदाको बेथलेम छोडेर मोआबमा गएपछि उनको घरमा 3 जना मान्छेको मृत्यु भयो। अब उसकी जो सास है वो बेथलेहेम से मोआब में जाने के बाद उनके परिवार में 3 मृत्यु हुआ। उनको ससुराको मृत्यु भयो, उसके ससुर का मृत्यु हुआ अनि त्यसपछि उसको आफ्नै श्रीमानको पनि मृत्यु भयो और उसके अपने ही पति का मृत्यु हुआ र अर्को पतिको भाइ आफ्नो श्रीमानको भाइको पनि मृत्यु भयो और अपने पति के भाई का भी मृत्यु हो गया। 3 जना मान्छेको मृत्यु भयो। 3 जने लोगों का मृत्यु हुआ। उनीहरूलाई यो कुरा स्पष्ट थाहा थियो और उन दोनों को ये बातें अच्छे से मालूम था, मेरी सासू नाओमी मेरी जो सास नओमी है मोआबमा गएर उनलाई कुनै आशिष मिलेन, मोआब में उसको कोई भी प्रकार का आशीष नहीं मिला। उल्टै तिनले आफ्नो घरको 3 जना पुरुषहरूलाई गुमाउनु पर्यो। लेकिन उल्टा उसने अपने ही परिवार के 3 लोगों को खोना पड़ा। उनले आफ्नो श्रीमानलाई गुमाउनु पर्यो, अपने ही पति को खोना पड़ा, आफ्नै 2 भाइ छोराहरूलाई गुमाउनु पर्यो। अपने ही दोनों बच्चों को खोना पड़ा। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तिनी अहिले विचलित अवस्थामा एक्लै भएकी छिन्। अब वो बहुत ही चिंतित अवस्था में अकेली हो चुकी थी यो कुरा ओर्पालाई थाहा थियो। और ये बातें ओर्फा को मालूम था। जे होस् तिनीहरू आधा बाटोसम्म सँगसँगै आए। वे लोग आधे रास्ते तक साथ में आए अनि दुवैजना ओर्पा र रुथ दुवैजना सँगसँगै सासूसँग रोए। ओर्फा और रूत दोनों भी एक साथ अपने सास के साथ रोए, सासूलाई अङ्कमाल गरेर रोए। सास को गले लगाकर रोए। तर यहाँ के भयो? लेकिन क्या हुआ? ओर्पाको सोच अर्कै थियो, रुथको सोच अर्कै थियो। ओर्फा का विचार अलग था और रूत का विचार अलग था। तिनले यी सबै कुरालाई ध्यान दिन सकिनन् और वो जो है ये इन सारी बातों पर ध्यान नहीं कर सके। मोआबमा मृत्यु छ भनेर जानेर पनि मोआब में मृत्यु है करके जानने के बावजूद भी फेरि मोआबमै फर्केर गइन्। वो मोआब में फिर से लौट कर चली तर गई। रुथको सोच अर्कै थियो। लेकिन रूत का जो विचार था वो अलग रुथको था। विचार अर्कै थियो। रूत का विचार अलग था। तिनले सासूसँग टाँसिरहिन्। वो अपने सास के साथ लिपटी रही। तिनले सासूलाई के भनिन्? उसने अपने सास से क्या कहा? 15 पद पढिदिनुहोस्। 15 वचन पढ़ दीजिए। अनि तिनले भनिन्, हेर तिम्री जेठानी आफ्ना 16 पद पढिदिनुहोस्। 16 वचन। तब रुथले भनिन्, तपाईलाई त्याग्न वा तपाईलाई नपछ्याएर फर्कनको निम्ति मलाई कर नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु र तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् र तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ।
परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यहाँ हामी 18औं पदसम्म पढ्दै गयो भने हम नीचे और पढ़ते जाने से तिनले अझै अरू कुरा पनि भनेकी छिन्। और भी वो क्या कहती है, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ आप जहाँ मरेंगे म पनि त्यहीँ मर्नेछु, मैं भी वहीं तपाईँ मरूंगी, अनि जहाँ गाडिनुहुन्छ और जहाँ आपको गाड़ा जाएगा म पनि त्यहीँ गाडिन्छु। मुझे भी वहीं गाड़ा जाएगा। तिनको हृदयमा के थियो? उसके हृदय के अंदर क्या था? मेरी सासू नाओमीले विश्वास गरेको परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरी सास जो नवमी है उसने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है वो ही सच्चा परमेश्वर है। त्यसकारणले जो परमेश्वरको मानिसहरू जहाँ गाडिएका छन् म पनि त्यहीँ गाडिनुपर्छ। इसीलिए मेरी जो सास को जहाँ गाड़ा जाएगा वही जगह में मुझे भी गाड़ा जाएगा। मेरो सासूको परमेश्वरको मान्छे जहाँ गाडिएको छ म पनि त्यहीँ गाडिनुपर्छ। मेरे जो सास है उनका परमेश्वर उनको जहाँ गाड़ेगा वही मैं भी गाड़ूंगी। मेरो सासूको मान्छेहरू जहाँ मर्नेछन्, मेरो सासूको परमेश्वरको मान्छेहरू जहाँ मर्नेछन् म पनि त्यहीँ मर्नेछु। मेरी सास के जो परमेश्वर है उनके लोग जहाँ रहेंगे मैं भी वही रहूंगी। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारण तिनले सासूलाई छोडिनन्। और इसी कारण से वो अपने सास को नहीं प्रिय छोड़ी। परमेश्वरको नानीहरू, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हामी पछि आएर देख्दछौँ, हम क्या देख सकते हैं? हामी पछि आएर देख्दछौँ, त्यसको पछि हामी देख्छौँ उसके बाद हम क्या देखते हैं? हामी रुथको नाउँ चाहिँ क्रिस्टको वंशावलीमा लेखेको हामी पाउँछौँ। रूथ का जो नाम है वो यीशु मसीह के वंशावली में लिखा गया है। तर जुन क्षणमा ओर्पा फर्केर गइन्, लेकिन जो ओरपा जो आधे रास्ते से लौट कर चली गई, जुन क्षणमा ओर्पा त्यहाँबाट फर्केर गइन्, जिस वक्त ओरपा उस जगह से लौट कर चली गई, त्यसपछि तिनको नाउँ बाइबलबाट हराएको छ। और उसके बाद उसका नाम बाइबल में से खो गया है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी मत्तीको सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 1 अध्यायको 1 अध्याय का 5 पद पढिदिनुहोस्। 5 वचन पढ़ेंगे। अनि सलमोनले राहाबद्वारा बोआजलाई जन्माए, बोआजले रुथद्वारा ओबेदलाई जन्माए र ओबेदले इसाईलाई जन्माए। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ रुथ चाहिँ एउटा मोआबी स्त्री भए तापनि यहाँ रूथ एक मोआबी स्त्री होने पर भी यहाँ ख्रिस्टको वंशावलीमा उनको नाम लेखिएको छ। यीशु मसीह के वंश में उसका नाम लिखा गया है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ओर्पा पनि नफर्केको भए ओरपा जो लौट कर चली गई, सायद उनको नाउँ पनि त्यहाँ आउने थियो, अगर वो लौट कर नहीं जाती तो उनका नाम भी तर यहाँ लिखा त्यसपछि तिनको होता। नाउँ त्यहाँबाट हराएको हामी पाउँछौँ। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद उसका नाम लिखा नहीं गया है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारणले यो नाउमीले केलाई देखाउँछ? नवमी क्या दिखाता है? यसले परमेश्वरको मण्डलीलाई, जीवित मण्डलीलाई देखाउँछ। परमेश्वर की जीवित कलीसिया को दिखाता है। नाउमीको पति नवमी का जो पति है मर्नु भएको छ, वो अब मर चुका है। हेर्नुहोस् हाम्रो मण्डलीलाई पनि ख्रिस्टको पत्नीसँग तुलना गरिएको छ। ये जो है वो कलीसिया और पत्नीको रूपमा तुलना गरिएको छ। कलीसिया को पत्नी के साथ तुलना किया गया है। हाम्रो येशू प्रभु पहिले नै क्रुसमा मर्नु भएको छ। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे हैं। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाउमीको 2 छोराहरू थिए। नवमी के 2 बेटे थे। यसले चाहिँ मण्डलीको छोराछोरीहरूलाई देखाउँछन्। ये जो चीज है वो कलीसिया के परमेश्वर के लोगों को दिखाता है। त्यसकारण मण्डलीलाई चाहिँ अंग्रेजीमा ब्रदरिन भनेर लेखेको छ। इसीलिए कलीसिया को भाई के साथ तुलना किया गया है। त्यसकारण हामीहरू जो परमेश्वरको मण्डली हौं, हम जो परमेश्वर के कलीसिया हामी सबै हैं, ब्रदर्सहरू, दाजुभाइहरू हौं। हम आपस में भाई हैं। तर हेर्नुहोस्, जब नाउमी मोआबमा गइन्, जब नवमी मोआब में गई, त्यहाँ दाजुभाइ पनि मरेको हामी पाउँछौँ। उस जगह में दोनों भाइयों का मृत्यु हुआ करके हम देख पतिको सकते पनि हैं। मृत्यु भएको छ, पतिको पनि पति का भी मृत्यु हुआ दाजुभाइको पनि मृत्यु भएको छ। और दोनों भाइयों का भी मृत्यु हुआ। यो मोआबले केलाई देखाउँछ? ये मोआब क्या दिखाता यसले है? वर्तमान दुष्ट संसारलाई देखाउँछ। वो इस वर्तमान दुष्ट संसार को दिखाता है। त्यहाँ कुनै जीवन छैन। वहाँ कोई भी जीवन नहीं जब है। हामी यो वर्तमान संसारमा जान्छौँ, जब हम इस संसार में जाते त्यहाँ हामीले हैं, हाम्रो पिता पति अर्थात ख्रिस्ट यीशुलाई गुमाउँछौँ। वहाँ हम हमारे पिता, हमारे परमेश्वर को खो देते हैं। हाम्रो पतिलाई गुमाउँछौँ। हमारे पति को हम खो देते हैं। हामीले परमेश्वरको संगतिलाई पनि गुमाउँछौँ। हम परमेश्वर की संगति को भी खो देते हैं। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा मृत्यु आउँदछ। और उसके बाद हमारे जीवन में मृत्यु प्रवेश करता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी
मार्थाको बारेमा हामीले हेर्यौं। या हमने मार्था के बारे में देखा, तिनी पनि परमेश्वरदेखि टाढा भएको कारण वो भी परमेश्वर से दूर होने के कारण त्यहाँ उनके दिदी नजिकै भए तापनि तिनले नभएको जस्तै महसुस गरिन्। उसकी बहन पास में होने पर भी वो नहीं होने के समान उसने महसूस किया। ख्रीष्ट यीशु त्यही भए तापनि तिनले उनी एक्लो भएको महसुस गरिन्। यीशु मसीह भी वही होने के बावजूद भी उसने अपने आप को अकेला महसूस किया। आज ख्रीष्ट यीशु र उहाँको मण्डलीमा नआउनेहरू, ख्रीष्ट यीशुका नआउनेहरूको जीवन पनि यस्तै भएको हामी पाउँछौं। आज हम परमेश्वर के कलीसिया में यीशु मसीह नहीं होने का अनुभव भी इसी प्रकार से होता है। कति मान्छेले आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छन्। बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कति मान्छेले भनिरहेका छन् यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन। कितने सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि इस संसार में मेरे लिए कोई भी नहीं है, मलाई वास्ता गर्ने कोही पनि छैन, मेरे लिए मतलब करने वाला कोई नहीं, म भोकभोकै मरिरहेको छु, मैं भूखा ही मर रहा हूँ। विभिन्न प्रकारको समस्याले मलाई गाँजेको छ। अलग अलग प्रकार का समस्या ने मुझे घेरा है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको यो भवनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। इसीलिए हम परमेश्वर के इस भवन को हम प्रेम करना चाहिए। ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते उहाँको हुए छोराछोरी दाजुभाइहरूको बीचमा यहाँ आउनु पर्दछ। उनके परमेश्वर के भाइयों के बीच में हम रहना अनि मात्रै चाहिए हामीले जीवन पाउन सक्छौं। और उसके बाद ही हम जीवन को पा सकते हैं। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फेरि हामी अर्को वचन हेरौँ। एक और वचन हम देखेंगे, किन हामी ख्रीष्ट यीशुबाट सुन्नु पर्दछ? किन हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई सुन्नुपर्छ? हम यीशु मसीह को क्यों चुनना है? किन ख्रीष्ट यीशुलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ? हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करना है? परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ, पिता परमेश्वर ने कहा है, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उहाँलाई सुन्नु। और उसकी सुनो। मत्तीको सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 17 अध्यायको 5 पद। 7 अध्याय का 5 वचन। 17 अध्यायको 5 पद। 17 अध्याय का 5 वचन। तिनी बोल्दा बोल्दै हेर एउटा चम्किलो बादलले उनीहरूलाई ढाकिदियो अनि हेर बादलबाट यसो भन्ने एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्त प्रसन्न छु, यिनैको कुरा सुन। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के देख्दछौँ? यहाँ हम क्या पढ़ सकते हैं? त्यहाँ एउटा आवाज आएको हामी पाउँछौँ। यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है। त्योभन्दा माथि विभिन्न प्रकार घटनाहरू भएको छ। उससे पहले अलग अलग प्रकार का घटना हुआ है। जब ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो 3 जना चेलाहरूको साथमा परिवर्तनको पहाडमा जानुभयो, जब यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ में रूपांतर के पहाड़ पर जाता है, पहाडको माथि चढ्नुभयो, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, त्यहाँ चाहिँ बादलले उहाँलाई ढाक्यो। और उस समय बादल उनके ऊपर छा जाता त्यति बेला है। नै पत्रुसले त्यहाँ दर्शन देखे। उस समय पतरस उस जगह में दर्शन देखता है, त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ येशू ख्रीष्ट र एलियालाई देखे। और वहाँ उसने यीशु मसीह और एलिया को देखा। त्यहाँ तपाईले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। वो आप घर में पढ़ सकते हैं। 1 देखि 5 पदसम्म तपाईँ घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। 1 से लेकर 5 वचन तक आप पढ़कर देख सकते परमेश्वरको हैं। पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यहाँ हामी के देख्दैछौँ? यहाँ हम क्या देखते हैं? पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर त्यो बादल भित्रबाट वो बादल के अंदर से एउटा आवाज दिएर बोल्नुभयो। एक शब्द निकालकर उन्होंने बातें की। त्यहाँ एउटा आवाज दिएर बोल्नुभयो, उन्होंने एक शब्द निकाला, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यिनीसँग म अत्यन्त प्रसन्न छु, और जिससे मैं प्रसन्न हूँ, यिनको कुरा सुन। इसकी सुनो। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के देख्छौँ? यहाँ हम क्या देख सकते हैं? पिता परमेश्वरले नै पिता परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको आवाज सुन्नलाई भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। यहाँ पिता परमेश्वर खुद ही यीशु मसीह के आवाज को सुनो कर कहता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो उद्धार र मुक्तिको निम्ति यहाँ परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए एकजना अचम्मको सल्लाहकार पठाउनु भएको छ। एक अद्भुत सलाहकार भी दिया है। किन हामीले ख्रीष्ट येशूको वचन सुन्नुपर्छ? हम यीशु मसीह के वचनों को क्यों सुनना है? किन मरियमले येशूको वचन सुन्दथिन्? मरियम यीशु के वचनों को क्यों सुन रही थी? आज परमेश्वरको घरमा बसेर तपाईँ हामीले किन उहाँको वचन सुनिरहेका छौँ? आज आप परमेश्वर के भवन में रहकर वचनों को क्यों सुन रहे हैं? ख्रीष्ट येशू अचम्मको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत सल्लाहकार है। उहाँले जुन सल्लाह दिनुहुन्छ वो जो सलाह देते हैं त्यो सल्लाह नै असल सल्लाह हो। वो सबसे अच्छा सलाह होता है। त्यस असल सल्लाहले वही अच्छा जो सलाह है हामीलाई यस दुष्ट संसारमा असल मानिस बनाउँछ। इस दुष्ट संसार में हमको एक अच्छा इंसान बनाता र है। परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको असल ठाउँ दिँदछ।
परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नु भएको असल ठाउँ दिदछ। और परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए उत्तम जो जगह है वो हमको देता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी हेरौँ ख्रीष्ट येशू संसारमा किन आउनुभयो? यीशु मसीह संसार में क्यों आए करके हम देखेंगे। उहाँलाई के भनिन्छ? उनको क्या कहा गया है? यशायाको पुस्तक यशाया का पुस्तक 9 अध्यायको 6 पद। 9 अध्याय का 6 वचन। किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ, अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के पढ्छौँ? यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? हाम्रा निम्ति एउटा बालक दिएको छ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। एउटा बालकको जन्म भएको छ। एक बालक उत्पन्न हुआ हाम्रो है निम्ति एउटा बालक छोरो दिएको छ। और हमारे लिए एक बालक पुत्र दिया गया है। ख्रीष्ट येशू चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि दिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दिए हुए एक व्यक्ति है। किन उहाँ हाम्रो लागि दिनु भएको छ? उनको हमारे लिए क्यों दिया गया है? उहाँले पिता परमेश्वरले पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई किन पठाउनु भयो? पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को क्यों भेजा? उहाँले हामीलाई अद्भुतको सल्लाह दिनुहुन्छ। ताकि वो हमारे लिए अद्भुत सलाह दे सके। त्यो अद्भुतको सल्लाह नै उहाँको पवित्र वचन हो। वो अद्भुत सलाह उनका पवित्र वचन है। यस पवित्र वचन जब हामी सुन्छौँ, जब हम इस पवित्र वचनों को सुनते हैं, हामी जतिसुकै पापी र दुष्ट भए तापनि हम जितना भी पापी और दुष्ट होने पर भी हामी सन्त बनेर परमेश्वरको राज्यमा जान सक्छौँ। हम संत होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते यहाँ हैं। उहाँलाई शक्तिशाली परमेश्वर पनि भनिएको छ। यहाँ उनको शक्तिशाली परमेश्वर करके कहा गया है। त्यसै कारण त सुरुमा नै मैले भने इसीलिए शुरू में ही मैंने कहा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो परमेश्वर है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसकारणले हामी अलिकति हामी हेरौँ कि ख्रीष्ट येशू संसारमा किन आउनुभयो। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए करके हम देखेंगे। मत्तीको सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 1 अध्यायको 20 पद पढिदिनुहोस्। 1:20। 1 अध्याय का 20 वचन। तर जब तिनले यी कुराहरूको विषयमा सोचिरहेका थिए, तब हेर सपनामा प्रभुका दूत तिनी कहाँ यसो भन्दै देखा परे, युसुफ दाउदका छोरा आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफू कहाँ ल्याउन नडराओ, किनकि जो उनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाटकै हुनुहुन्छ। 21औं पद पनि पढिदिनुहोस्। 21 वचन। अनि उनले पुत्र जन्माउने छन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु, किनभने उहाँको आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ दुईटा कुरालाई हामी ध्यान दियौँ। यहाँ 2 विषयों पर हम ध्यान करेंगे। ख्रीष्ट येशू कुनै मानिसको इच्छाद्वारा जन्मिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्न। यीशु मसीह जो है मानिसको इच्छाबाट जन्मेको व्यक्ति हुनुहुन्न। मनुष्यों की इच्छा के अनुसार उनका जन्म नहीं हुआ। उहाँ पवित्र आत्माबाट जन्म लिनुभयो। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए हैं। त्यसकारण त धर्मशास्त्रले पनि भन्छ ओम श्री कन्या सुताय नमः। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ओम श्री कन्याय स्वाय नमः करके लिखा उहाँ गया कन्या है। पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्तुति गर्नुहोस्। वो कन्या पुत्र है, उनकी स्तुति हो। उहाँ कन्याको पुत्र हुनुहुन्छ। वो कन्या के पुत्र है। कुनै पनि कन्याले बच्चा जन्माउन सक्दैन। कन्याले बच्चा जन्माउन सक्दैन। कोई भी कन्या जो है वो बच्चा जन्मा नहीं सकती। ख्रीष्ट येशू चाहिँ मानिसबाट हुनुहुन्न। लेकिन यीशु मसीह जो है वो मनुष्य की ओर से नहीं है। उहाँ परमेश्वरबाट हुनुहुन्छ। वो परमेश्वर की ओर से थे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दोस्रो कुरा हामी यहाँ के देख्छौँ? दूसरा हम यहाँ क्या देख सकते हैं? उहाँलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि नै नाम राखिएको छ। वो जन्मने से पहले ही उनका नाम रखा गया है। अहिले विभिन्न प्रकारको यन्त्रहरू बनेको छ। अहिले विभिन्न प्रकारको यन्त्रहरू बनेको छ। अभी जो है अलग अलग प्रकार का यंत्रों का निर्माण किया गया है। गर्भमा कस्तो बच्चा छ, कुन बच्चा छ थाहा हुन्छ। गर्भ में कौन सा बच्चा है करके हम देख सकते हैं। छोरा हो कि छोरी हो थाहा हुन्छ। लड़का है या लड़की है करके जान सकते हैं। तर हेर्नु चाहिँ येशूको समयमा या यीशु के जो समय यस्तो में प्रकारको कुनै सुविधा थिएन। ऐसे किसी भी प्रकार का यंत्र का निर्माण नहीं किया गया तर था। स्वर्गदूतले सपनामा भन्नुभयो, लेकिन स्वर्गदूत सपने में आकर कहा तिम्रो एउटा छोरा हुनेछ, तुम्हारा एक पुत्र जन्मेगा नाम पनि पहिल्यै दिएको छ, और नाम भी पहले ही कहा गया तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु। और तुमने उसका नाम यीशु रखना। कारण पनि दिएको छ किन राख्नु येशू। और उसका कारण क्या है वो भी दिया गया है। किनभने क्योंकि आफ्ना मानिसहरूलाई वो अपने लोगों का तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। उनके पापों से उद्धार करेगा। ख्रीष्ट येशू संसारमा किन आउनुभयो? यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पापबाट बचाउनको लागि आउनुभयो। पाप से उद्धार करने के लिए। यही मत्तीको सुसमाचार 9 अध्यायको 6 पद पढौँ। यही मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय का 6 वचन। त्यहाँ हामी के पढ्दछौँ? या हम क्या पढ़ सकते हैं? मानिसको पुत्रलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी जान। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है करके तुम जानो। तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान।
परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसै गरी हामी कलसी 1 अध्यायको 14 पदमा पढ्छौं। कोलोसी 1 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं, किन हामी उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ? हम उन पर क्यों विश्वास करना है? उहाँमा पापको क्षमा अर्थात् उद्धार छ। उनके अंदर पाप का क्षमा अर्थात उद्धार है। 1 को 14 पद। 1 अध्याय का 14 वचन। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। उहाँको रगतद्वारा हामीले पापको क्षमा पाएका छौं अथवा उद्धार पाएका छौं। उनके द्वारा हम पापों से छुटकारा अथवा क्षमा प्राप्त करते हैं। त्यसै ख्रीष्ट येशू नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, किनभने क्योंकि उहाँले मात्रै पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। केवल वो ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पदमा हामी पढ्छौं। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पद। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन। यो विश्वास योग्य र हर प्रकारले ग्रहण योग्य वचन हो। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हुँ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हामी के देख्दैछौं? यहाँ हम क्या देख सकते हैं? यहाँ ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्रै उद्धार पाइन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्दछौं। यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है। पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी एफिसी 1 को 7 मा के पढ्छौं? एफिसी 1 के 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? एफिसी 1 को 7 पद। एफिसी 1 अध्याय का 4 वचन। 7 वचन। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। हामीले पापहरूको क्षमा पाएका छौं। हम पापों का क्षमा पाए हैं। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ख्रीष्ट येशूको रगतमा पापको क्षमा छ। यीशु मसीह के लहू में पापों के लिए क्षमा है। त्यसैकारण हामी पहिलो पत्रस 1 को 18 मा पढ्छौं। इसीलिए पहला पत्रस 1 अध्याय के 18 वचन में हम क्या संसारमा पढ़ते भएको हैं? सुन र चाँदी जस्ता कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पाएका होइनौं, संसार के सोने और चांदी जैसे वस्तुओं से हमने छुटकारा नहीं पाया, तर ख्रीष्ट येशू जस्तो थुमाको जस्तो निष्कलङ्क रगतद्वारा लेकिन यीशु मसीह जो मेमना है उसके निर्दोष लहू से दाम तिरी हामी छुटाएका छौं। दाम देकर हमने छुटकारा पाया परमेश्वरको है। पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तर हाम्रो जीवनलाई जब हामी हेर्दछौं, जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, हामी विभिन्न प्रकारको पापमा डुबिराखेका छौं। हम अलग अलग प्रकार के पापों में डूबे हुए हामीले हैं। जानेर या नजानेर हाम्रो जीवनमा पाप भएको छ। हम जानकर भी हमारे जीवन में पाप करते हैं। राजा दाउद भन्दछन्, राजा दाउद भन्दछन्, राजा दाऊद कहता है, राजा दाउद भन्दछन्, राजा दाऊद कहता है, मेरी आमाले मलाई पापमै गर्भधारण गरिन्। मेरी माँ ने मुझे पाप से गर्भ में धारण किया। आमाको गर्भदेखि नै हामी पापी छौं। हम हमारी माँ के गर्भ से ही पापी थे। यसको मतलब के हो? यसको मतलब के हो? इसका अर्थ क्या है? हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरे। हमारे पिता पुरखाओं ने पाप किया। अदनको बगैँचामा हाम्रो आदम र हव्वाले पाप गरे। आदम के बगीचे में आदम और हवा ने पाप किया। जुन आज्ञा आदमलाई दिएको थियो उनले उल्लङ्घन गरे। जो आज्ञा उसको दिया गया था उसका उल्लंघन किया, त्यही एउटा व्यक्तिद्वारा जीवनमा पाप प्रवेश गर्यो। और उस व्यक्ति के कारण संसार में पाप प्रवेश किया। आज संसारमा जति पनि मानिसहरू छन्, आज संसार में जितने भी लोग हैं, ती आदमका सन्तानहरू हुन्। वे सभी लोग आदम के संतान हैं। त्यसकारणले जसरी मानिसको संख्या बढ्दै गयो, इसीलिए जैसे जैसे लोगों का संख्या बढ़ते गया, मानिसमा पाप पनि बढ्दै गयो। लोगों में पाप भी बढ़ता गया। त्यसैकारणले परमेश्वरले संसारमा ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भयो। इसीलिए पिता परमेश्वर ने संसार में यीशु मसीह को भेजा। जो जतिले उहाँलाई विश्वास गर्दछन्, जो लोग उन पर विश्वास करेंगे, तिनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउँदछन्। वे लोग उद्धार और मुक्ति पाएंगे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यूहन्ना 3 को 15 पदमा हामी पढ्छौं। यूहन्ना 3 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं, यसैले कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। 16 पद पनि पढिदिनुहोस्। 16 वचन भी, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी यहाँ जति पनि मान्छेहरू बसिरहेका छौं, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ममा एउटा पनि पाप छैन भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? मुझ में एक भी पाप नहीं है करके कोई कह सकता है? ममा एउटा पनि पाप छैन। मुझ में एक भी पाप नहीं है। त परमेश्वरको वचनले भन्दछ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबैले पाप गरेका छन्, सभी पाप किए हैं ती परमेश्वरको महिमा पाउनबाट चुकेका छन्। और परमेश्वर की महिमा को पाने से वंचित रहे हैं। सबै मान्छेले अधर्म गरेका छन्, सभी लोगों ने अधर्म किया है सबै मान्छे बरालिएका छन्। और सभी लोग भटक गए हैं। रोमीको पत्री रोमी का पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा हामी पढ्न सक्छौं। 3 अध्याय के 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं, जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन,
एउटै पनि छैन। 11 पदमा हामी पढ्छौँ, 11 वचन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है। 23 पद पनि पढौँ, और उस 23औं पद, 23 वचन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबैले पाप गरेका छन् भनेर धर्मशास्त्रले भन्दछ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया है। धर्मशास्त्र सत्य हो, अब पवित्र शास्त्र जो है वो सत्य है। हाम्रो विवेकले पनि भन्दछ, हमारा विवेक भी कहता है, हाम्रो जीवनमा जानेर या नजानेर कयौं पापहरू भएका छन्। जानकर और अनजान में हमने बहुत सारे पापों को किया है। हो त्यो पापबाट जबसम्म हामी क्षमा पाउँदैनौँ, उस पापों के लिए जब तक हम क्षमा प्राप्त नहीं करते, हामी परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैनौँ। हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा हामी सकते। नरकमा जानेछौँ। हम नरक जाते हैं। नरक चाहिँ पापीहरूको लागि बनाएको ठाउँ हो। नरक जो है वो पापियों के लिए बनाया हुआ नरक जगह है। चाहिँ शैतानको लागि बनाएको ठाउँ हो। नरक जो है वो शैतान के लिए बनाया हुआ जगह है। अनि जो जतिले परमेश्वरलाई पछ्याउँदैनन्, और जो लोग परमेश्वर को पीछे नहीं चलते, जो जतिले परमेश्वरको धार्मिक मार्गलाई पछ्याउँदैनन्, जो लोग परमेश्वर के धार्मिक मार्गों पर नहीं चलते, तिनीहरूको लागि पनि नरक बनाएको हो। उनके लिए भी नरक नियुक्त किया गया है। वास्तवमा नरक मान्छेको लागि बनाएको त होइन, लेकिन वैसे तो नरक मनुष्य के लिए बनाया तर नहीं गया, नरकमा जानेवाला शैतानलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू नरकमा जाँदछन्। लेकिन नरक जो शैतान के लिए बनाया उसके पीछे चलने के कारण मनुष्य नरक पहुंचता है। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब हम क्या करना चाहिए? रोमीको पत्री रोमी का पुस्तक 10 अध्याय हेरौँ। 10 अध्याय 10 अध्यायको 9 र 10 पद पढिदिनुहोस्। 10 अध्याय का 9 और 10 वचन। यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यो भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो भने, आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामीले उद्धार पाउनलाई के गर्नुपर्छ? हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? उद्धारकर्ता ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर हम विश्वास करना चाहिए। हामी नाश हौँ भनेर उहाँ आउनु भएन, हम नाश होने के लिए वो नहीं आए, तर हामी अनन्त नरक जो हाम्रो जो दोस्रो मृत्यु हो त्यसबाट बचौँ भनेर उहाँ आउनुभयो। अनंत नरक जो दूसरा मृत्यु है उससे बचने के लिए वो आया चोर है। र मार्न र नाश पार्न भनेर आउँदछ, चोर जो है वो चोरों और नाश करू करके वो आता तर है। मैले तिनीहरूले जीवन पाऊ र प्रशस्त मात्र पाऊ भनेर आएँ। लेकिन मैं तुम जीवन पाओ और प्रशस्त पाओ करके मैं आया हूँ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उहाँले आफ्नो एकलौटो पुत्र संसारलाई दिनुभयो। उन्होंने अपना एकमात्र पुत्र इस संसार में दिया। जो जतिले उहाँलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू नाश हुने छैनन् तर अनन्त जीवन पाउनेछन्। जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा अब हो। हामीले के गर्नुपर्छ? अब हम क्या करना हामी चाहिए? पापी हौँ, हम पापी हैं। पापी मानिस नरकमा जान्छ। अब पापी जो है वो नरक जाता है। ख्रीष्ट येशू संसारमा पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए अब हामीले आया। के गर्नुपर्छ? अब हम क्या करना चाहिए? हाम्रो हृदय टुट्नु पर्दछ। हमारा हृदय जो है वो टूटना ख्रीष्ट चाहिए। येशू कल्वरी क्रुसमा उहाँले के काम गर्नुभयो? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में क्या काम किया? जसले चाहिँ पाप संसारमा ल्याएर मानिसलाई मृत्युमा पुर्याउँदछ, जो पाप मनुष्य में आता है और मृत्यु की ओर ले जाता है, हो त्यो मृत्युमा ल्याउने त्यो शक्तिलाई उहाँले नाश गर्नुभयो। मृत्यु का जो शक्ति है उसको परमेश्वर ने नाश किया। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी हिब्रू 2 अध्यायको 14-15 मा के पढ्छौँ? हिब्रू 2 अध्याय का 14 वचन। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफैले पनि उसरी नै ती यी कुराहरूकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। उहाँले शैतानलाई त्यहाँ कल्वरी क्रुसमा नष्ट गर्नुभयो। यीशु ने शैतान को कलवरी क्रूस पर नाश किया है। ख्रीष्ट येशू क्रुसमा किन मर्नुभयो? यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर क्यों मरा? त्यो मृत्युको शक्ति भएकोलाई नष्ट गर्नलाई मर्नुभयो। उन्होंने मृत्यु की शक्ति को क्रूस पर नाश किया। 15 पदमा हामी के पढ्छौँ? 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकालाई और जितने मृत्यु के भय और मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई जो लोग मृत्यु के डर से दासत्व में फंसे हैं, उहाँले मुक्त गर्न सकुन्। वो उन्हें छुड़ा सके। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी कलसीको पुस्तकमा पढ्न सक्छौँ। कलसी के पुस्तक में हम पढ़ सकते 2 को हैं 14 पद पढिदिनुहोस्। 2 अध्याय का 14 वचन। कलसी 2 को 14 पद। कलसी 2 अध्याय का 14 वचन। र हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिको लेख
जो हाम्रो विरोधमा थियो मेटाइदिनुभयो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनुभयो। 15औं पद पनि पढिदिनुहोस्। 15 वचन। अनि प्रधानहरू र अधिकारहरूलाई हात हतियार रहित पारेर उहाँले तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाइदिनु भयो। परमेश्वरको पवित्र नामको महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ए ख्रीष्ट यीशुले के गर्नुभयो? या यीशु मसीह ने क्या किया? जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास र करते हाम्रो हैं, सबै भूल गल्तीहरू हामी उहाँलाई स्वीकार गर्छौं, हमारे सारे भूल गलतियों को जब हम स्वीकार करते हैं, उहाँले ती सबै हाम्रो विरुद्धमा लेखेको तमोसुकहरू छन् जो शैतानले लेखेको छ, हमारे विरोध में शैतान ने जो लेख लिखा है त्यो सबै कल्वरी क्रुसमा नष्ट गरिदिनुहुन्छ। वो सब कुछ कलवरी क्रूस पर वो नाश करते हैं अनि त्यो मृत्युको शक्ति भएकोलाई उहाँले त्यहाँ नष्ट गर्नुभयो। और मृत्यु की शक्ति को उन्होंने वहां नाश किया। जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हाम्रो भूल गल्ती स्वीकार गर्छौं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर हमारे भूल गलतियों को स्वीकार हाम्रो करते भूल हैं, गल्तीबाट हामी पश्चाताप गर्छौं, हमारे भूल गलतियों से हम पश्चाताप करते हैं, त्यो वचनको सत्यता हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। त्यो जीवनको सत्यता हाम्रो जीवनमा वो लागू जीवन हुन्छ। का जो सत्यता है वो हमारे जीवन में लागू होता है। हाम्रो सबै अधर्महरू मेटिनेछन् हमारे सारे अधर्म मिटाया जाता है र हाम्रो जीवनको मृत्यु ल्याउने कुरालाई उहाँले नाश गर्नुहुन्छ। और हमारे जीवन में काम करने वाले मृत्यु को वो नाश कर शैतानको देते कामलाई हैं। नाश पार्नु भनेर संसारमा आउनुभयो। शैतान को नाश करने के लिए वो संसार में आए। त्यसकारण त प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 37 पदमा लेखेको छ, इसीलिए प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय का 37 वचन त्यहाँ में लिखा मानिसहरूले है, जब पत्रुसले उठेर प्रचार गरे, जब पतरस उठकर प्रचार करता है तिनीहरूको हृदय छिया भयो उनका हृदय टूट गया अनि तिनीहरूले भने, और उन्होंने कहा, भाइहरू अब हामी के गरौं? भाइयों अब हम क्या करें? ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा शैतानको शक्तिलाई निस्तेज गर्नुभयो। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान की शक्ति हमने- को नाकाम किया। हाम्रो विरुद्धमा लेखेको लेखोटलाई उहाँले नष्ट गर्नुभयो। हमारे विरोध में लिखे हुए लेख को उन्होंने नाश किया। जीवनको कर्ता ख्रीष्ट यीशु हाम्रो लागि मर्नुभयो। वो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरे। जब यी वचनहरू तिनीहरूले सुनिरहेका थिए, जब इन वचनों को वो लोग सुन रहे तिनीहरूको थे हृदय छिया भयो। उनका हृदय टूटने लगा। त्यसपछि त्यो पेन्तेकोसको दिनमा त्यो दिन पत्रुस उठेर के भने, और पेंटिकोस के दिन में पतरस ने क्या कहा? पश्चाताप गर, पश्चाताप करो तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति प्रभु श्री कृष्ण नाममा बप्तिस्मा लियो और पाप क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह में तुम बपतिस्मा लो तिमीले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। र पानीको वचन लिन र पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नको निम्ति पानी के बपतिस्मा लेने और पवित्र आत्मा पाने के लिए त्यो भन्दा अगाडि पश्चाताप गर भनिएको छ। उससे पहले पश्चाताप करना जरूरी है करके बिना कहा गया। पश्चाताप त्यहाँ पापको क्षमा हुँदैन। पश्चाताप किए बिना वहाँ पाप का क्षमा नहीं है। पश्चाताप गर्नु भनेको के हो? पश्चाताप करने का अर्थ क्या है? जीवनमा जति पनि भूल र गल्ती र पापहरू भएका छन्, हमारे जीवन में जितने भूल गलती और पाप हुए हैं त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेर उसके प्रति हम दुख प्रकट करते हुए ख्रीष्ट यीशुले आफूले गरेको सबै भूल गल्तीहरू सुनाएर यीशु मसीह के पास हमारे सारे भूल गलतियों को हम स्वीकार ख्रीष्ट करते यीशुले हुए क्षमा माग्नु पर्दछ यीशु मसीह के पास से हम क्षमा प्राप्त करना है अनि त्यो पापलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ। और उन सारे पापों को हम छोड़ देना त्यही है। हामी हितोपदेश 28 को 13 पदमा पढ्छौं। नीति वचन 28 के 13 वचन में हम पढ़ते जसले हैं, आफ्नो पाप लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, जो अपने पाप को छिपाता है उसका तर उन्नति नहीं जसले त्यो होता, स्वीकार गर्दछ त्याग्छ त्यसले उन्नति त्यसले कृपा पाउँछ। लेकिन जो अपने पापों को स्वीकार करता है और छोड़ देता है उसका तरक्की होगा। त्यो कृपा के हो? ये कृपा बोलने तो से क्या कृपा है? के हो? कृपा क्या है? त्यो हाम्रो अनन्त जीवन हो। वो अनंत जीवन है। त्यो नरकबाट मुक्ति पाउनु हो, वो नरक से छुटकारा पाना है, पापबाट मुक्ति पाउनु हो, पाप से छुटकारा पाना है, रोगबाट छुटकारा पाउनु हो, रोगों से छुटकारा पाना है, अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्नु हो। अनंत जीवन को आज पाना है। कतिजनाले यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? आज हमें से कितने लोग इस बातों को विश्वास जो करते जति हैं? विश्वास गर्नुहुन्छ गुनामा बस्नुहोस्। जो लोग विश्वास करते हैं घुटने में बैठिए। हामी सबैजना समर्पण गरौँ। हम सभी लोग अपने आप को हाम्रो समर्पण जीवनमा करें। जति पनि पापहरू छन्, हमारे जीवन में जितने पाप हैं, ख्रीष्ट येशूमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। यीशु मसीह में पाप की क्षमा का जब अधिकार हामी है। हृदयदेखि हामी स्वीकार गर्छौं, जब हम हमारे पापों को स्वीकार करते जब हामी हैं, हृदयदेखि स्वीकार गर्छौं, जब हमारे हृदय से हम स्वीकार करते स्वीकार हैं, गरेर त्यो पापलाई त्याग्दछौं, स्वीकार करके जब पापों को छोड़ ख्रीष्ट देते येशूको हैं, हामी माथि आउँदछ। यीशु मसीह हमारे अंदर आता हाम्रो है, पाप उहाँले धुनुहुन्छ। हमारे पापों को वो धो देता उहाँले है, हाम्रो सबै पापहरू धुनुहुन्छ। हमारे सारे पापों को वो हामीबाट धोकर सबै रोगहरू पनि निको हुन्छ। हमारे सारे रोगों को हटा देता है। त्यसै कारण भजन संग्रह 103 को 3 मा लेखेको छ, इसीलिए भजन 1 से 3 के 3 में लिखा है, उहाँले हाम्रो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ, वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा र करता सबै है रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। और हमारे सारे रोगों को चंगाई आज देता तपाईहरु है। कतिजना यहाँ रोगले थलिनु भएको छ? आप में से कितने लोग रोगों से भरे कतिजना हैं? बन्धनमा आउनु भएको छ? कितने सारे लोग बंधनों में कतिजना आए समस्यामा हैं? आउनु भएको छ? कितने लोग समस्याओं से आए कतिजना हैं? मार्था जस्तै विचलित हुनु भएको छ? कितने सारे लोग को जीवन में विजय नहीं तपाईँ है। मेरो उद्धारकर्ता हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आपका और मेरा उद्धारकर्ता हमारे बीच में है। जो जतिले आफ्नो भूल गल्ती स्वीकार गर्दछन्, जो लोग अपने भूल गलतियों को स्वीकार जतिले आफ्नो भूल करते गल्ती हैं, स्वीकार गरेर त्याग्दछन्, जितने लोग अपने भूल गलतियों को स्वीकार उहाँले करते हुए तिनीहरूलाई छोड़ छुटकारा देते दिनु हैं, भएको छ। उन लोगों को हमारे परमेश्वर
बीमारी से छुटकारा देने रोगबाट के लिए छुटकारा तैयार दिनु भएको छ। है। रोगों से छुटकारा देगा, बन्धनबाट छुटकारा दिनु गरिनु भएको छ। बंधन से छुटकारा दे रहा अन्धकारबाट है, छुटकारा दिनु गरिनु भएको छ। अंधकार से छुटकारा दे रहा है। छुटकाराकर्ता प्रभु हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। छुटकारा करता परमेश्वर हमारे बीच सबैजना हामी में है। समर्पण गरौँ। हम अपने आप को समर्पण करें। स्वर्ग छोडेर संसारमै महान बलिदान, स्वर्ग छोडेर